श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी का कुछ विशेष उपाय। यह उपाय उस व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति एकदम से हताश हो गया हो, एकदम से निराश हो गया हो, चारों तरफ सबके सामने हाथ जोड़ के थक गया हो, लेकिन फिर भी उसका कार्य नहीं हो रहा है। तो आपको किसी और के आगे हाथ जोड़ने से अच्छा है आप भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ लें और अपनी विनती करें। आपका जो भी कार्य बहुत दिनों से रुका है, कार्य नहीं हो रहा है, उस कार्य के लिए पूज्य गुरु जी ने बहुत सरल और बहुत आसान उपाय बताए हैं। तो आप यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पहला उपाय है, आप एक लोटा जल और एक बेलपत्र लेकर शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच जाएं। शंकर भगवान के शिवालय में जाकर जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, उस बेलपत्र को भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। बेलपत्र समर्पित करते समय आपको सबसे विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि बेलपत्र जब आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें तो बेलपत्र की जो डंठी है वह अशोक सुंदरी के तरफ रहेगी और बड़ी पत्ती आपको अपने तरफ करते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। समर्पित करते हुए अपनी कामना करते हुए भगवान भोलेनाथ का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जपते हुए आप बेलपत्र को समर्पित कर दें। और जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर जहां बेलपत्र समर्पित किए हैं उस बेलपत्र के ऊपर आप धीरे धीरे उस जल को समर्पित कर दें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका रुका हुआ कार्य आगे बढ़ जाएगा और आपको अपने कार्य में सफलता प्राप्त होगी। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। अगली उपाय में पूज्य गुरु जी ने बताए हैं जो व्यक्ति एकदम से हताश हो गया हो, जो व्यक्ति अपने किसी काम के लिए चारों तरफ सबके सामने हाथ जोड़कर थक चुका है फिर भी उसका कार्य नहीं हो रहा है, तो आपके लिए यह बहुत सरल और आसान उपाय। आपको कोई एकांत का शिव मंदिर देख लेना है। आपको अगर एकांत का शिव मंदिर न मिले तो कहीं एकांत जगह पर बैठकर एक पार्थिव शिवलिंग का आप निर्माण कर लें। और अगर आपको कहीं पे एकांत का शिवलिंग मिल जाता है, एकांतेश्वर महादेव मिल जाते हैं, शंकर भगवान का कोई एकांत का मंदिर मिल जाता है, तो उस जगह पर आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए पूज्य गुरु जी ने कुछ सामग्री बताए हैं, उसके लिए आप विशेष ध्यान से सुने। उस उपाय को करने के लिए एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक समीपत्र, एक सफेद पुष्प, एक छोटी सी दुर्बा। दुर्बा ऐसी हो जिसमें दुर्बा एक ही हो लेकिन एक उसमें अलग से डंठी निकली हो, जैसे देखने में दो लगे, एक ही दुर्बा में डंठी जब निकल जाती है तो एक और एक दो बन जाती है। तो ऐसी एक दुर्बा ले लें। लेकर अगर आप कहीं एकांतेश्वर महादेव के पास गए हैं तो भी आप एक घी का दिया जला लें। और अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर रहे हैं तो उस स्थान पर भी आप घी का दिया जला लें। उसके बाद जो आप सामग्री लेकर गए हैं उस सामग्री में से सबसे पहले आप भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर दुर्बा समर्पित करना है। जो भी आप समर्पित करेंगे उसको समर्पित करते समय आप अपने मन का भाव, आपकी कामना करते हुए उस सामग्री को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। तो सबसे पहले आपको दुर्बा समर्पित करना है, उसके बाद आपको सफेद पुष्प समर्पित करना है,
सफेद पुष्प समर्पित करने के बाद आप शमी का पत्र समर्पित कर दें और उसके बाद एक चावल का दाना जो लेकर गए हैं उस चावल के दाने को समर्पित कर दें। सबसे लास्ट में आप बेलपत्र को समर्पित कर दें और अपनी कामना करते हुए भगवान भोलेनाथ से विनती करके आप अगर कहीं एकांत में पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं तो वहां पे जो घी का दिया आप जला रखे हैं, जब घी का दिया समाप्त हो जाए उसके बाद आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दें और वहां जो बेलपत्र समर्पित किए हैं उस बेलपत्र को आप अपने घर पर लेकर चले आए। और अगर आप कहीं एकांतेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंच गए हैं, आपको कहीं एकांत के भगवान भोलेनाथ मिल गए हैं, आपको कहीं पे एकांत का पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाकर आपको एकांत का भगवान भोलेनाथ का शिवालय मिल गया है, उस जगह पर अगर आपने यह उपाय किया है तो आपको दिया समाप्त होने का इंतजार नहीं करना है। दिया जलते रहेगा तो भी आप भगवान भोलेनाथ से विनती करके वहां से बाबा से हाथ जोड़कर बेलपत्र को मांग लीजिए। बेलपत्र को लेकर आप अपने घर पे चले आए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से जिस कार्य के लिए आप सबके सामने हाथ जोड़कर हार चुके हैं, जिस कार्य के लिए आप हिम्मत हार चुके हैं, जिस कार्य के लिए आप सबसे कह के थक चुके हैं, वह कार्य भगवान भोलेनाथ की कृपा से जल्द पूरा हो जाएगा। इसके लिए यह सरल और आसान उपाय अवश्य करें। अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए यह बहुत सुनहरा और अच्छा मौका है। इस मौके को हाथ से न जाने दें। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए किसी दिन का रोक टोक नहीं है। जिस दिन आपकी मर्जी पड़े उस दिन यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हर हर महादेव।